चाचा चौधरी और स्मगलिंग। इंस्पेक्टर डमडम। चाचा चौधरी का घर किधर है? इंस्पेक्टर साहब सीधे चले जाइए, तीर की तरह आप चाचा चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर बताए हुए रास्ते पर चल देता है। लगता है इंस्पेक्टर चक्कर में है। पुलिस तो दूसरों को चक्कर में डाल देती है। लोग चाचा चौधरी के घर का पता तभी पूछते हैं जब वह मुसीबत में होते हैं। इधर इंस्पेक्टर डमडम चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। एक बीवी और 8 बच्चों का भरण पोषण मुझ पर है। इंस्पेक्टर डमडम आगे कहता है, चाचा जी मेरी ड्यूटी हवाई अड्डे पर है। एक स्मगलर विदेशी घड़ियां और सोने के बिस्किटें स्मगल कर रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। मेरे अफसर ने वार्निंग दी है कि अगर आज स्मगलर ना पकड़ा गया तो नौकरी से मेरी छुट्टी। ये सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। स्मगलिंग से तो देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। उसका पकड़ा जाना देश हित में है। आओ चलें। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर डमडम के साथ चल देते हैं। चाचा जी, मैं भी आऊं? नहीं साबू, तुम यही रहो। इस काम में ताकत की नहीं, अकल की जरूरत है। चाचा चौधरी एयरपोर्ट पर। विदेशी फ्लाइट आई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आने लगे। तभी चाचा चौधरी एक व्यक्ति को रोक लेता है। बाबा जी, 1 मिनट ठहरिए। हमें परेशान ना करो। तुम देख रहे हो हमारे पास कोई विदेशी माल नहीं, यहाँ तक कि हमने कपड़े भी नहीं पहन रखे। वो बाबा आगे बोलता है, हम अमेरिका से कुछ लेकर नहीं, देकर आए हैं। हम वहाँ के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देकर लौटे हैं, जिससे वे माया का मोह छोड़कर शांति से जीना सीखें। आप महान हैं। चाचा चौधरी एकाएक बाबा जी का हाथ पकड़ लेता है। इसी बात पर मिलाइए हाथ। और बाबा का हाथ उखड़कर चाचा चौधरी के हाथ में आ जाता है। हैं? चाचा चौधरी उस हाथ को उल्टा करता है। इंस्पेक्टर साहब, इस प्लास्टिक के खोखले नकली हाथ के अंदर स्मगल्ड घड़ियां और सोने की बिस्किटें छुपाई गई थी। फर्श पर सोने के बिस्किट्स और घड़ियों का ढेर लग जाता है। इस बाबा का हाथ बहुत साल पहले कट गया था। इस कटे हाथ का फायदा उठाने के लिए इसने हूबहू मिलता जुलता एक प्लास्टिक का हाथ बनवाया, जिसमें माल स्मगल किया जा सके। सचमुच आपके दिमाग की कोई सानी नहीं है चाचा जी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।